सादुर्रहमान और डक्की भाई के हवाले से नई स्टोरी मंजर आम पर आ गई है। सादुर्रहमान और डक्की भाई को कई लंबा अरसा गिरफ्तारी के बाद आज तक ज़मानत क्यों ना मिल सकी, इस पे आज तफसीली बात करेंगे। और इस पे भी बात करेंगे NCCI महकमा जो नया वजूद में आया था उनके हवाले से हुकूमत क्या करने जा रही है। बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, मैं आपका बड़ा मशकूर रहूँगा। अपने कमेंट्स में मेरी रहनुमाई ज़रूर फरमाइएगा। सादुर्रहमान और डक्की भाई ये मारूफ यूट्यूबर हैं। इनके बारे में आपको पता है कि इन पे ये इल्ज़ाम था कि ये जुए की ऐप्स को प्रमोट करते थे। कुछ अर्सा पहले ये जा रहे थे बैरून मुल्क, तो इन्हें NCCI के अफसरान ने एयरपोर्ट से गिरफ़्तार कर लिया था और इनकी अहलिया को भी गिरफ़्तार कर लिया था। अहलिया को तो शुरू में ही ज़मानत मिल गई थी और मेरा ख्याल है उन्हें उन ग्राउंड्स पे ज़मानत मिली थी जो परवेज़ मुशर्रफ के दौर पे कानून लाया गया था कि फ़ीमेल ख़वातीन के साथ कोई हीनियस क्राइम में मुलविस ना हो तो उन्हें जेल में ज़्यादा देर नहीं रखा जा सकता। शायद उस ग्राउंड्स पे उन्हें ज़मानत मिल गई थी। अब डक्की भाई ने 2 से 3 दफ़ा ज़मानत लेने की कोशिश की पर वो ज़मानत नहीं हो सकी। अब डक्की भाई के वकील का ये दावा है या उनकी अहलिया ने एक मुकदमा दर्ज करवाया जिसमें उनका ये कहना है कि शुएब नामी डिप्टी डायरेक्टर NCCA से जिसका ताल्लुक था वो अपने फ्रंट मैन के ज़रिए उनसे पहले 60 लाख रुपए लिया, फिर 30 लाख रुपए लिया। इस तरह उन्होंने 1.5 करोड़ रुपया वसूल किया और ये कहकर वसूल किया कि डक्की भाई को वो रिलीफ देंगे तो उनकी ज़मानत होगी, मगर उन्होंने ताहाल उनको रिलीफ नहीं दिया। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि NCCI के मज़ीद अफसरान भी उनसे रिश्वत लेने के लिए राब्ते में रहे। अब ये बात कुछ अर्सा पहले निकली कि NCCI के जो अफसरान हैं उन पे ये इल्ज़ाम आयद होता है कि वो इस तरह के शिकायत उनके ख़िलाफ़ मुबैना तौर पर वसूल होती रहती हैं। अब सूरत हाल ये है कि जब इस तरह की शिकायत वसूल हुई तो वज़ारत दाखिला ने DGFIA और वज़ारत दाखिला के अफसरान पर मुश्तमिल एक कमेटी कायम कर दी है जो NCCI के डायरेक्टर जनरल से लेकर निचले अफसरान तक मुकम्मल स्क्रीनिंग करेंगे। और एक हमारे साफ़ी हैं जिनका ताल्लुक रोज़नामा जंग से है, उनकी स्टोरी तो ये है कि वहाँ उस महकमे में नई सर्जरी की जा रही है। ये कि उन्होंने इस तरह इस्तेमाल की है। और मेरा ये ख्याल है कि आने वाले वक्त में NCCI के अफसरान के हवाले से बहुत ज़्यादा शिकायत हैं, क्योंकि ये एक महकमा नया वजूद में आया था और इस महकमे को बनाने की बुनियादी मकसद ये था कि इस पाकिस्तान में बैठकर कोई भी रियासत और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया की ऐप्स इस्तेमाल ना कर पाए, मगर इन अफसरान ने दूसरे लोगों को भी इसमें हरासा किया और गिरफ़्तार करके लंबे पैसे कमाए, जिसकी वजह से अब सूरत हाल ये है कि इस महकमे का दिवालिया होने जा रहा है और ये महकमा नए सिरे से शायद वजूद में आएगा और इनके सरबराह से लेकर नीचे तक अफसरान को तब्दील किए जाने के भी इम्कान हैं। और डक्की भाई के हवाले से ये बात की जा रही है कि उनकी अहलिया ने एक मुकदमा NCCI के अफसरान के ख़िलाफ़ दर्ज करवा दिया है, उनको अदालत में भी पेश कर दिया गया है। अब सूरत हाल ये है कि डक्की भाई के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनको अब जिस जुर्म में गिरफ़्तार किया गया है वो भी इस वक्त उनकी दोबारा तहकीकात होगी कि क्या वो इस जुर्म के मुर्तकिब पाए गए थे या नहीं। तो अगर वो इस जुर्म में मुर्तकिब नहीं पाए गए तो उनको भी रिलीफ मिलने का इम्कान ज़ाहिर होता है। बराए मेहरबानी अपने होस्ट फैसल अजीज़ भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।